डरे हुए हैं, इसीलिए वो एक एक विधायक को बुलाकर आज तक के 13 साल में विधायकों को 2-2 महीना समय तक नहीं दिया उन्होंने। उनको डर है कि जनता दल का तो कोई भविष्य बचा नहीं, जनता दल यू तो 2024-25 आते आते ख़त्म हो जाएगी। उनके विधायकों में भगदड़ ना मचे, उसको रोकने के लिए सारी कवायद हो रही है। इसलिए विधायकों को लग रहा है कि नीतीश कुमार के बाद इस पार्टी का क्या है। लालू यादव की पार्टी को तो तेजस्वी यादव चलाएंगे या तेज प्रताप चलाएंगे, कांग्रेस को राहुल गांधी चलाएंगे, लेकिन जनता दल को कौन चलाएगा। कोई पार्टी का उत्तराधिकारी दूसरे पार्टी का नेता हो और वो भी तेजस्वी यादव हो, लालू का बेटा हो, जिसके नाम से बिहार को डरते हैं, घबराते हैं, तो इसको कोई जदयू का नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि जिस तरीके से आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास पे अपने यानी जदयू कोटे के जो मंत्री विधायक हैं, नेता हैं, उनकी एक बैठक बुलाई है। उसको लेकर के सुशील कुमार मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि अब जदयू के लोगों को लगने लगा कि जदयू अब डूब जाएगी यानी टूट जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से जदयू में खलबली मची हुई है कि आखिर में नीतीश कुमार के बाद उनका नेतृत्व कौन करने वाला है। वहीं उन्होंने आरजेडी को लेकर के कहा दिया कि आरजेडी का नेतृत्व तेज प्रताप और तेजस्वी करेंगे, कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। लेकिन अब जदयू के लोगों के बीच निराशा है कि आखिर में इन्होंने जिस तरीके से तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी सौंप दिया है, उसको लेकर के सुशील कुमार मोदी क्या कुछ करे, पहले आप सुनिए। एक रूटीन बैठक है जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जिसका मैं चेयरमैन हूँ, तो 3 जुलाई की जो बैठक है उसके अंदर जो लॉ कमीशन है और जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट है, उनको आमंत्रित किया गया है ताकि जो कॉमन सिविल कोड पर जो 11th लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट थी, जो कंसल्टेशन पेपर था, उसमें क्या है, उसके क्या हाइलाइट्स हैं, उसके बारे में ब्रीफ करने के लिए उन लोगों को बुलाया है। और सारे एमपीज़ रहेंगे, फिर उनके जो सवाल जवाब होंगे उनका वो लोग जवाब देंगे। तो ये मेनली जो 11th लॉ कमीशन जो है उसकी जो रिपोर्ट है, कंसल्टेशन पेपर जो है, उस पर विचार करने के लिए वो कमेटी की बैठक बनाई गई। So some political parties have not made their stand clear. Also, some Congress leaders are saying that विरोध भी कर रहे हैं पॉलिटिकल वो एक अलग विषय देखिए, इसका कोई कमेटी से मतलब नहीं है, दो अलग अलग विषय है। जहाँ तक कमेटी की बात है तो कमेटी में तो सभी पार्टी के लोग हैं और वहाँ पर इस पर डिस्कशन होगा 3 जुलाई को। आवश्यकता होगी तो बाद में भी मीटिंग होगी। बाकी इस कमेटी की बैठक का अलग अलग दलों के से कोई संबंध नहीं। बाकी मेरा व्यक्तिगत कोई अगर आप पूछिएगा तो मैं अपनी बात बोल सकता हूँ, लेकिन जो कमेटी की मीटिंग है वो तो नॉन पॉलिटिकल होती है, उसमें सभी दलों के लोग रहते हैं और किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर वो कमेटी चर्चा कर सकती है। तो इस बार हम लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो है और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। so, अपीजमेंट पॉलिटिक्स की वजह से क्या जो डिस्कशन हो रहा है उस पर वो अफेक्ट करेगा, उसके ड्रॉबैक्स या मेरिट्स का? इस कमेटी से उसका कोई बाकी चीज़ों का कोई संबंध नहीं है। ये कमेटी पूरी तरह से न्यूट्रल होती है, सभी पार्टी के लोग रहते हैं और वो लोग फिर अपनी अपनी बात बोलेंगे, जिसका जो मत होगा। कौन क्या बोलेगा ये तो उस कमेटी की बैठक में मालूम पड़ेगा। तो अभी जो बैठक और उसका पर्पस केवल इतना ही। सर, 21st लॉ कमीशन 2018 में बोली थी कि इसकी ज़रूरत उस समय नहीं थी। क्या अब इलेक्शन, जब जनरल इलेक्शन 2024 में होने वाला है, 1 साल पहले, अब क्या देखिए, मैं चेयरमैन के नाते इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो कमेटी की मीटिंग्स होती है कॉन्फिडेंशियल होती है और इसलिए उसके बारे में मैं कोई अलग से बोल सकता हूँ, लेकिन एज ए कमेटी चेयरमैन मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। सर, नीतीश कुमार विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, क्या लगता है अमित शाह से डर गए क्या? नहीं, डरे हुए हैं, इसीलिए वो एक एक विधायक को बुलाकर आज तक के 13 साल में विधायकों को 2-2 महीना समय तक नहीं दिया उन्होंने। और अब देखेंगे तो जो विधायक जो लग रहा है एक खास वर्ग विशेष के लोग हैं, उन्हीं लोगों को बारी बारी से बुलाकर बातचीत की जा रही है। उनको डर है कि जनता दल का तो कोई भविष्य बचा नहीं, जनता दल यू तो 2024-25 आते आते ख़त्म हो जाएगी। तो उनके विधायकों में भगदड़ ना मचे, उसको रोकने के लिए सारी कवायद हो रही है। तो इसलिए 13 साल तो उन्होंने विधायकों को ना समय दिया, ना मिले, ना कोई बातचीत की। अब अंतिम समय में उनको विधायक याद आ रहे हैं। तो इसलिए विधायकों को लग रहा है कि नीतीश कुमार के बाद इस पार्टी का क्या होगा। इस पार्टी का कोई भविष्य दिखाई नहीं पड़ता है। लालू यादव की पार्टी को तो तेजस्वी यादव चलाएंगे या तेज प्रताप चलाएंगे, कांग्रेस को राहुल गांधी चलाएंगे, लेकिन जनता दल को कौन चलाएगा। ये तो कोई परिवार की पार्टी है नहीं, तो नीतीश कुमार के बाद इसका कोई भविष्य नहीं। और जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मेरा उत्तराधिकारी जो है वो तेजस्वी यादव होंगे,
तो फिर तो कोई जो जनता दल यू के लोग ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि कोई पार्टी का उत्तराधिकारी दूसरे पार्टी का नेता हो, और वो भी तेजस्वी यादव हो, लालू का बेटा हो, जिसके नाम से बिहार को डरते हैं, घबराते हैं। तो इसको कोई जदयू का नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उस भगदड़ को रोकने के लिए ये सारी कवायद उनकी चल रही है। अच्छा, राज्यपाल से आपकी मुलाकात और हुई थी? दूसरा ये कि कल जो है, जो कल अमित शाह जी का भाषण हुआ मुंगेर के अंदर, उस पर जो सवाल उठा रहे हैं जदयू के लोग, राजद के लोग, ललन जी, तो मैं इतना ही कहूँगा कि ललन सिंह को हराने के लिए बीजेपी का एक अदना कार्यकर्ता पर्याप्त है। कमल का चिन्ह लेकर जो मैदान में आ जाएगा वो ललन सिंह को मुंगेर लोकसभा में हरा देगा। और जहाँ तक मुंगेर और बिहार को मदद की बात है, तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा कि केवल सड़कों के क्षेत्र में बिहार में काम हो रहा है। ललन जी केवल बताएं कि ये बख्तियारपुर, मोकामा, सिमरिया, खगड़िया जो 4 लेन बन रहा है, जिसका एक बड़ा हिस्सा उनके क्षेत्र में है, क्या वो केंद्र के कारण नहीं बन रहा है? बिहार में 8 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहे हैं, क्या ये केंद्र की मदद से स्थापित नहीं हो रहे हैं? अब बगल में मोकामा के अंदर जो राजेंद्र सेतु है। तो आपने सुना किस तरीके से सुशील कुमार मोदी लगातार जदयू पर हमलावर है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि ललन सिंह को लेकर के कह दिया कि जिस तरीके से अगर वहां पर जो बयान दे रहा है, अगर वहां पर एक बीजेपी का अदना कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ जाएगा तो कमल छाप के नाम पे वो जीत करके चला आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं ललन सिंह, उनको ये नहीं पता है कि वहां पर 4 लेन का जो निर्माण होता है किसके द्वारा कराया जा रहा है, किसके पैसों के कराया जा रहा है, और 8 मेडिकल कॉलेज की बात करें तो किसके पैसे से निर्माण कराया जा रहा है। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।